बहुत से मुस्लिम देश या यूं कहें कि अरब देश आज भी इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि बहुत से अरब देश अब इजराइल को या तो मान्यता दे रहे हैं या मान्यता देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मुस्लिम देशों का लीडर माना जाने वाला सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देने की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस बीच इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद इन सारे देशों ने कहा कि इजराइल को मान्यता देने वाली बात को अभी थोड़े टाइम के लिए बंद कर देते हैं, युद्ध के बाद फिर से बात शुरू होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो इजराइल हमास युद्ध के कुछ दिन पहले ही मान्यता दिए थे, मोरक्को, जॉर्डन और बहरीन जैसे देश। और अब इन देशों की जनता चाहती है कि सरकार इजराइल के साथ अपने सारे संबंध तोड़ ले। इन देशों के लोग इतना गुस्सा हैं कि सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो अरब देश हैं, इन देशों में ज्यादातर या तो एक परिवार का शासन होता है या एक राजा का शासन होता है। लोकतंत्र तो है ही नहीं, तो लोग कहीं ज्यादा ही विरोध करने लगे तो ऐसा न हो कि इन राजाओं का तख्ता पलट हो जाए। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोई भी यहूदी दूतावास हमारी जमीन पर न हो, कोई भी अमेरिकी सैन्य अड्डा हमारी धरती पर नहीं हो। और ये लोग अपनी सरकार पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो इजराइल को रोके। अब इसका तो एक ही उपाय होता नजर आ रहा है, जो मेरी नज़रों में होना चाहिए। ये अरब देश मिलकर इजराइल को कुछ टाइम दे दें। जैसे कि ये लोग इजराइल से कहें कि अगर तुमने 1 जनवरी के बाद युद्ध किया तो हम इजराइल देश की मान्यता छीन लेंगे, जिससे इजराइल को भी लड़ने के लिए कुछ टाइम मिल जाएगा और इन देशों की जनता भी थोड़ी शांत हो जाएगी। वहीं इजराइल पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। यूनाइटेड नेशन में 193 देशों में से 153 देशों ने इस पक्ष में वोट डाला है कि इजराइल को अब युद्ध रोक देना चाहिए। लेकिन इजराइल इस सब को नजरअंदाज कर रहा है और इजराइल का कहना है कि ये युद्ध तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, इसके लिए तो आपको चैनल के साथ ही जुड़ना होगा। बाकी तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।